Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, your science expert. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta students. That is second videos of chapter 7, the P block elements. So let's start chapter 7 video 2, the P block elements. Complete notes. You can note down the notes. तो लास्ट वीडियो हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन. स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है रिड्यूसिंग पावर, बेसिक करेक्टर, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो. अब आप इसका देख सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में. बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती रहती है. स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स भी डिक्रीज हो रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिएगा, आप ये टेबल बना लीजिएगा. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो आपकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. तो मेटल यानी कि एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में वीक बॉन्ड बनते हैं. ठीक है. इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिक्रीजेज. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए किस तरीके से स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट होती है. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है अमोनिया, अपने आप में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. सो रिड्यूसिंग करेक्टर रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीजेज हो जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है. देखिए नीचे वाला थर्मली अनस्टेबल होता है जबकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है विस्मथ हाइड्राइड. देखिए एक्वस, यदि आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बेसिक होता है इन नेचर. अमोनिया आपको पता हो तो आरहेनियस कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो अमोनिया अपने आप में एक बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करती है. इसे भी देख लीजिए हाइड्राइड कैसे स्टेबल होते हैं. तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. दिख रहा है स्टूडेंट्स. नाइट्रोजन में और बिस्मथ में देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है. तो नाइट्रोजन यहां पर देखिए किस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म करता है और वो आपका कैटायन भी बना लेता है, यानी कह सकते हैं आप आयंस बनाने में बहुत यूज है. ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करेंगे, अमोनिया सबसे ज्यादा है और बिस्मथ सबसे कम. ठीक है. स्ट्रॉन्ग बेस अमोनिया है, वीक बिस्मथ हाइड्राइड. ग्राफ देख लीजिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. इस टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करेंगे तो देखिए देयर इज नो, आपका किसी तरह का कोई डायरेक्ट वो नहीं है. पहले अमोनिया और फास्फीन में देखिए कितना डिफरेंट है. अब क्यों डिफरेंट रहता है ये समझ लीजिए. रीजन क्या है भाई, अमोनिया जो है वो अपने आप में बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करता है. इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है. ठीक है. अब फास्फीन की स्ट्रांग नहीं होती. अमोनिया हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फास्फीन. इसका रीजन भी बिल्कुल समझ लीजिए कि उसकी जो बॉन्डिंग है फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जाता है. उसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए आप. ठीक है. तो आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो अमोनिया का ज्यादा होता है, फास्फीन का कम हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाता है. अब केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ. तो देखिए ऑक्सीजन के साथ किस तरीके का कंपाउंड फॉर्म्ड होगा. दो टाइप के आपके ऑक्साइड फॉर्म्ड होते हैं. एक फॉर्म्ड होता है E2O3, दूसरा E2O5, यानी ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड, दो टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाता है, 5 कंपाउंड बनाता है. नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. ये पांचों ही अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान से देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए आप कौन कौन से इसमें आपके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं. देखिए फास्फोरस 2 कंपाउंड बनाता है, आर्सेनिक 2, एंटीमनी 2 और विस्मिथ केवल 1 कंपाउंड बनाता है. विस्मिथ रीजन क्या है उसका देख लीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत दूर है, उसका साइज ऑफ आइटम बहुत ज्यादा है. ठीक है. उसकी जो इफेक्ट है वो भी अलग है. देखिए किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होते हैं आपके. डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड्स और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से भी नाइट्रिक एसिड्स. वाटर में डिसोल्वेशन करेंगे तो ये एसिड ही फॉर्म करेंगे क्योंकि बेसिक होते हैं नेचर में. अब एसिडिक स्ट्रेंथ देख लीजिए, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की सबसे कम है, फिर डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड उससे ज्यादा और सबसे लास्ट में डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. ये अलग अलग ऑक्साइड्स हैं ग्रुप 15 के. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बनाता है, फास्फोरस 2, आर्सेनिक 2, एंटीमनी 2, विस्मिथ 1. तो एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. ये 2 टाइप का कंपाउंड बनाता है, बताया मैंने आपको E2O3, E2O5, ये जनरल कंपाउंड है. एम्फोट्रिक कौन कौन से होते हैं इसमें देख लीजिए. 2 एम्फोट्रिक होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी का, और बेसिक एक होता है मेटल वाला बिस्मिथ का. ठीक है. बहुत ध्यान से देख लीजिए इसे. अब हम बात करते हैं हेलोजन की. हेलोजन के साथ भी ये 2 तरह के कंपाउंड बनाता है, EX3, EX5, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ बात करेंगे तो
दिख रहा होगा किस तरीके से ग्रुप 15 ग्रुप 17 के एलिमेंटों के साथ बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, दो टाइप के कंपाउंड बनाता है, यानी दो टाइप के हैलाइड बनाता है, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। देखिए नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3, ये पांचों कंपाउंड के साथ ट्राईफ्लोराइड बनाता है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, पांचों कंपाउंड के साथ। अब इस तरीके से देख लीजिए, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके साथ ये पूरा ग्रुप रिएक्शन करता है और हैलाइड फॉर्म बनाता है। ट्राईफ्लोराइड है, देखिए सारी ये आपकी अपने आप में पूरे ट्राईफ्लोराइड ग्रुप है। ठीक है, दिख रहा है आपको। वीकर नाइट्रोजन हैलोजन बॉन्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है। अब यहाँ पर एक्स में नाइट्रोजन की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात हो सकती है। ठीक है, ये रिएक्शन है इसकी जनरल। फास्फोरस दो टाइप के बना रहा है, फास्फोरस पेंटा हैलाइड बना रहा है, आर्सेनिक पेंटा हैलाइड, एंटीमनी पेंटा हैलाइड। नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं करता। रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, उसमें जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। पेंटा हैलाइड जो होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करता है ट्राई हैलाइड के कंपैरिजन में, और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। बिस्मथ ट्राइक्लोराइड अपने आप में कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, क्योंकि वो मेटल भी है अपने आप में, ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक के साथ भी ये मेटल बनाता है। इसमें आपके दो टाइप, एक टाइप कंपाउंड बनाता है, बाइनरी कंपाउंड बनाता है M3E2। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये तीन एलिमेंट्स और हैं जिनके साथ ये मेटल रिएक्शन करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये पांचों ही कंपाउंड इसमें रिएक्शन करते हैं। देख लीजिए बहुत ध्यान से, कैल्शियम के साथ रिएक्शन है शुरू के 4 एलिमेंट्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अर्थ क्रस्ट पर तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, आप अमेजिंग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन पूरे अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा अमाउंट में है, 78%। डाई नाइट्रोजन इज मेनली ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। डाई नाइट्रोजन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप अलग करते हैं। देखिए लिक्विफिकेशन ऑफ एयर करते हैं। आप सबसे पहले ये स्टेज 1 है आपकी, दिख रही होगी आपको। एयर एंटर करेगा, किस तरीके से कंप्रेस किए जा रही है 100 to 200 एटमॉस्फेयर पर, और धीरे धीरे करके क्या है वो डाई नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। दिख रहे हैं स्टूडेंट्स कैसे लिक्विड एयर आपको मिल रही है लिक्विड फॉर्म में। दूसरा आपका आता है लिक्विड एयर से कन्वर्ट करने के लिए, तो ये लिक्विड एयर है आपके पास प्रेजेंट, और इसे डाई नाइट्रोजन को उसके बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन पर कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ये लिक्विड ऑक्सीजन है, डिस्टिलेशन कॉलम में अलग किया जा रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री केल्विन है। ये अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं दोनों। उसके बाद रिएक्शन देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा। इस तरीके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दिखाता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, और अमोनियम नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो वाटर वेपर अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। सो दैट इज द मेन प्रोसेस टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस। अमोनियम डाइक्रोमेट की बात करें तो उसे हीट करने पर भी आपका डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, वाटर अलग हो जाएगा और क्रोमिक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड की बात करें, उसे हीट करने पर भी नाइट्रोजन गैस बनती है, वहीं बेरियम एजाइड को भी हीट करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। देखिए ये प्रिपरेशन मेथड चल रहा है नाइट्रोजन गैस के, किस तरीके से नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर होती है, सोडियम एजाइड से भी, बेरियम एजाइड से भी। ठीक है स्टूडेंट्स, यूज टू इन्फ्लेट एयर बैग्स एज सेफ्टी बैग्स इन मेनी कार्स। ये सेफ्टी बैग जो होता है ये नाइट्रोजन गैस का फिलअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, वेपर डेंसिटी 14, कैन बी कंडेंस्ड टू अ कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन, कैन बी सॉलिडिफाइड अंडर हाई प्रेशर टू अ व्हाइट स्नो लाइक मास, मेल्टिंग पॉइंट 63 केल्विन। डाईमैग्नेटिक नेचर देख लीजिए इधर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें डाईमैग्नेटिक फॉर्म करते हैं। स्लाइटली सोलेबल इन वाटर, सोलेबिलिटी एट 273 डिग्री केल्विन, 1 बार इक्वल टू 23.2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, ये इसकी सोलेबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नाइट्रोजन अपने आप में बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, डायटोमरिक मॉलिक्यूल होते हैं। वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 945.4 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ये अपने आप में केमिकली इनएक्टिव है, लेकिन नाइट्रोजन गैस कैसे रिएक्शन करती है लिथियम के साथ और लिथियम नाइट्राइड बना लेती है।
ये हाईली एक्टिव होता है लिथियम रिएक्शन करने के लिए नाइट्रोजन के साथ, और लिथियम नाइट्राइड बना लेता है हीट करते साथ ही। सो एट हाई टेम्परेचर डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14 हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेती है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके साथ नाइट्रोजन ये आसानी से रिएक्शन कर लेती है। देखिए मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देख लीजिए, कैल्शियम के साथ देख लीजिए, एल्यूमिनियम के साथ देख लीजिए रिएक्शन, और हाइड्रोजन के साथ तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेती है, अमोनिया गैस फॉर्म करती है। ये हैबर प्रोसेस में पढ़ेंगे। डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है हायर टेम्परेचर पर। यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन गैस की अभी हमने बात करी थी, एयर बैग्स में फिल होती है। आपको बताया था कार में एक्सीडेंट वगैरह के टाइम पे एयर बैग जो होता है उसमें यूज होता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर में यूज होता है, आयरन स्टील और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, अनडिजायरेबल ऑक्साइड की फॉर्मेशन में यूज होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन में प्रिवेंट किया जाता है, डाइल्यूट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, प्रिजर्वेशन ऑफ पैक्ड फूड मटेरियल को पैक्ड करने के काम आता है। अक्सर जो आपके कुरकुरे चिप्स वगैरह होते हैं उनमें ये यूज होता है। देखिए किस तरीके से वो क्या करता है, हैबर प्रोसेस में फॉर्म करता है अमोनिया को, अमोनिया गैस बनाने के लिए यूज होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर जो खेतों में यूज होता है उसमें भी यूज होता है। कैल्शियम साइनाइड की फॉर्म में यूज होता है, इसे बोलते हैं नाइट्रोलियम, और ग्रेफाइट अलग हो जाता है इसमें से। कैल्शियम कार्बन नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के बाद बन जाता है। रिफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये क्रायो सर्जरी टू रिमूव वार्ड्स एंड अदर स्किन लेसेंस में भी यूज होता है। चलिए मेथड बात करते हैं प्रिपरेशन का अमोनिया का। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ क्रस्ट पर अमोनिया ट्रेसेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। अमोनिया को बनाने के लिए बैक्टीरियल डिग्रेडेशन में यूज होता है। अब कैसे बात करते हैं वो ध्यान से समझ लीजिए। देखिए दैट इज द रिएक्शन टू फॉर्म अमोनिया। यूरिया की वाटर से रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा और फिर अमोनिया फॉर्म्ड होगा। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड और स्लेट लाइम से रिएक्शन करेंगे, अमोनियम क्लोराइड कास्टिक सोडा से रिएक्शन करेगा, तब भी अमोनिया ही गैस फॉर्म्ड होगी। ध्यान से देख लीजिए इसे, समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। वीडियोस को लाइक करें यदि वीडियोस आपको पसंद आ रही हो। दैट इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड फॉर अमोनिया। क्विक लाइम के साथ रिएक्शन कराई जाती है, अमोनियम क्लोराइड की या स्लेट लाइम के साथ। ठीक है, तो अमोनिया गैस फॉर्म्ड हो जाती है। आपकी रिएक्शन नोट कर दीजिएगा, दोनों। अब अमोनियम नाइट्रेट यदि स्लेट लाइम के साथ रिएक्शन करता है या अमोनियम डाइक्रोमेट स्लेट लाइम के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर अमोनिया का इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो डिकम्पोज होगा नाइट्रस ऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस में। सो दैट इज द इक्विपमेंट इन हैबर प्रोसेस। इसे फ्रिट्ज हैबर ने दिया था। देखिए अमोनिया गैस, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाई प्रेशर मॉडरेट टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और अमोनिया फॉर्म्ड हो जाता है। इसकी एंथैल्पी -92.2 किलोजूल पर मोल होती है। 1 + 3 रिवर्सिबल 2 fewer number of molecules than reactant. The reaction proceed in the forward direction with a remarkable decrease in volume. अपने आप में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये स्टूडेंट्स, हीट बाहर इवॉल्व कर रही है। तो अमोनियम नाइट्रोजन, अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनती है। रेट ऑफ रिएक्शन लो टेम्परेचर होता है आपका, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर 700 केल्विन। सो स्टूडेंट्स, हैबर प्रोसेस की रिएक्शन आपको दिख रही होगी। इसमें कैटलिस्ट यूज होता है, प्रमोटर भी यूज होता है। दैट इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ हैबर प्रोसेस। आयरन ऑक्साइड एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड प्रमोटर है, एल्यूमिना कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज हो रहा है। हैबर प्रोसेस का स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। इसमें देखिए कंप्रेशर यूज हो रहा है, कैटालिटिक चैम्बर, पंप, कूलिंग पाइप्स, और इसका अनरिएक्टेड गैसेस भी रिलीज होती हैं। रिसाइकिल्ड हो रहा है पंप में जाने के लिए। किस तरीके से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को पास किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। एट 700 डिग्री टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसे कूल करके पाइपों की हेल्प से आपको प्रोवाइड कराई जाती है नाइट्रोजन गैस, सॉरी अमोनिया गैस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हैबर प्रोसेस। यू जस्ट लर्न टू हाउ टू प्रिपेयर अमोनिया गैस बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। सो दैट इज द प्रिपरेशन मेथड। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखिए ध्यान से। देखिए अमोनिया किस तरीके से फॉर्म करता है। कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है अपने आप में। sp³ हाइब्रिडाइज होता है नाइट्रोजन। इसमें जब हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है उस पर एक पेयर प्रेजेंट रहता है लोन पेयर के लिए। ये लोन पेयर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट ध्यान से।
बिल्कुल ऐसा जैसे प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप रहती है। 107.8 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स। क्लास 12 आगे अमोनिया की प्रॉपर्टीज आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी। गुड बाय।